नाटक चंद्रगुप्त, हमने इसके पात्र पढ़ लिए, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ा। अब इसका पहला अंक, पहले अंक में पहला सीन है। पहला सीन क्या है? स्थान जो है वो तक्षशिला का गुरुकुल का मठ है, जहाँ पर बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। वहाँ पर चाणक्य और सिंगरण दोनों मित्र हैं, उनकी आपस की बातें हैं, चाणक्य और सिंगरण की। चाणक्य: सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझ अकिंचन को गुरु दक्षिणा चुका देनी थी। मतलब चाणक्य अपने स्टूडेंट्स से बात कर रहा है। सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दी थी, मतलब मुझे यहाँ से छुट्टी मिल चुकी है, मैं तुम्हें यहाँ पर अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ही रुका था, और ये मेरी इस यूनिवर्सिटी को जो है गुरु दक्षिणा थी। तो ये चाणक्य अपने बच्चों से ही कह रहा है, अपने स्टूडेंट्स से ही कह रहा है। सिंगरण: आर्य, मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्र शास्त्र, इसीलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। वहीं पीछे से सिंगरण बोलता है, गुरु से कहता है, आर्य, जो हम मालव हैं, हमें अर्थशास्त्र की उतनी जरूरत। अर्थशास्त्र क्या है? इकोनॉमिक्स के बारे में, किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को हमें उठाना है, वो अर्थशास्त्र होता है। कहता है हमें अर्थशास्त्र की जरूरत नहीं है, हम पर शत्रुओं का इतना खतरा है कि हमें अस्त्र शास्त्र की जरूरत है, इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान दिया नहीं अर्थशास्त्र के ऊपर, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। चाणक्य: अच्छा, अब तुम मालव जाकर क्या करोगे? सिंगरण: अभी तो मैं मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है, अभी मैं यहाँ की राजनीति पर दृष्टि रखूंगा। चाणक्य: मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं? सिंगरण: मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंड राजद्वेष से जर्जर हैं, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। वो कहता है मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सब आपस में फूट पड़ी हुई है सब लोगों के अंदर, तो यहाँ पर जल्दी ही एक विस्फोट होगा, मतलब युद्ध होगा। सहसा आंभिक और अलका का प्रवेश हो जाता है। जब ये बातचीत चल रही होती चाणक्य और सिंगरण के बीच में, तभी आंभिक और अलका प्रवेश करते हैं। आंभिक जो है राजकुमार है वहां का। आंभिक: कैसा विस्फोट? युवक: तुम कौन हो? सिंगरण: एक मालव। आंभिक: नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है। सिंगरण: तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र। आंभिक: देखता हूं कि तुम दुर्विनीत भी हो, मतलब तुम राज्य के खिलाफ जाने की चेष्टा कर रहे हो, तुम राज्य के खिलाफ बोल रहे हो, तुम सही नहीं हो। सिंगरण: कदापि नहीं राजकुमार, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वशानुगत चरित्र है, मतलब हम बिना डरे बात करते हैं, हमारा करेक्टर है, और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा पर भी गर्व है। आंबिक: परंतु तुम किसी विस्फोट की बातें अभी कर रहे थे। और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है? मतलब गुरु से बोलता है चाणक्य करके, बोलता है कि तुम भी इसमें शामिल हो। चाणक्य चुप रहता है। आंबिक क्रोध से: बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन कर रहे हो, मेरे ही खिलाफ चाले चल रहे हो। चाणक्य: राजकुमार, ब्राह्मण ना किसी के राज्य में रहता है, ना किसी के अन्न पर पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का ध्यान देता है। कहता ब्राह्मण किसी के अन्न पे नहीं पलता, ना ही वो किसी के राज्य में रहता है, वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकता है। एक गुरु जो है वो सबके ऊपर होता है, वो तो सिर्फ अपना ज्ञान तुमको दे रहा है, वो प्रकृति के कल्याण के लिए सबको ज्ञान दे रहा है, वो किसी के वश में नहीं है या किसी के राज्य में नहीं रह रहा, किसी के अन्न में नहीं पल रहा। ये तुम्हारा गर्व है, मिथ्या गर्व है, तुम इससे सोच रहे हो। आंबिक: वह काल्पनिक महत्व माया जाल है, तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। तो कहता है ये तो सिर्फ एक महत्व माया जाल है, तुम्हारे कहने की बात है, लेकिन पल तो तुम यहीं रहे हो, ये तुम्हारे विचार हैं जो तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रहे हैं। चाणक्य: सो कैसे होगा अंधविश्वासी क्षत्रिय, इसी से दस्यु और मलेच्छ साम्राज्य बने हैं, और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है। कह रहा है तो तुम्हारी वजह से ही इस आर्यव्रत का नाश होगा। ये छोटे छोटे राज्य जो बने हैं ना, ये तुम्हारी वजह से ही बने हैं, तुम्हारे इन कार्यों की वजह से ही ये छोटे छोटे राज्य बन गए हैं, और एक जो आर्य जाति है अब ये पतन के कगार पर खड़ी है। अगर जरा सा बस एक धक्का देने की जरूरत है, पूरी आर्य जाति समाप्त हो जाएगी। तो ये तुम्हारे ही कर्म है। आंभिक: और तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थी को सिखा रहे हो, तुम अपने स्टूडेंट्स को मेरे खिलाफ खड़ा कर रहे हो धक्का देने के लिए। सिंगरण: विद्यार्थी और कुचक्र असंभव, यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र में भी विशाल और सुमेरु से भी कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं वालिक तक। तो सिंगरण कहता है विद्यार्थी कभी कुचक्र नहीं करते, स्टूडेंट जो होता है
वो कभी किसी चाल में शामिल नहीं होता। ये तो उनके हाथ में होता है जिनके हाथ में पावर है। कुचक्र वो करते हैं जिनके हाथ में पावर होती है। कि स्टूडेंट कुचक्र नहीं कर सकता, एक स्टूडेंट किसी के खिलाफ चाल नहीं चल सकता। ये जिनके हाथ में पावर है वही अपने स्वार्थ के लिए ये चालें चलते हैं। आम्बिक, बस बस दुर्धर्ष युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है। कहता चुप हो जा, उसको मूर्ख बोलता है, दुर्धर्ष बोलता है। कहता बता तेरा मतलब क्या है। सिंगरण, कुछ नहीं। आम्बिक, नहीं बताना होगा, ये मेरी आज्ञा है। सिंगरण, गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती है राजकुमार। कहता है गुरुकुल है, यहाँ पर केवल गुरु की ही आज्ञा को माना जाता है। गुरु ने जो आज्ञा दी है उसी का पालन होता है। यहाँ किसी राजकुमार की, किसी राजा की आज्ञा नहीं चलती है। वो अवज्ञा के नाम से ही सुनी जाती है, मतलब वो सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाली जाती है, उस आज्ञा को माना नहीं जाता। अलका, भाई इन वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है। यह अवज्ञा भी स्पृहणीय है, जाने दो। अब वो उससे इंप्रेस हो जाती है। अलका जो होती है उसकी बहन है, सिंगरण उसकी आम्बिक की बहन है, वो उससे सिंगरण से प्रभावित होती है, इंप्रेस होती है। कहती है इसमें किसी निर्भीकता है, ये अवज्ञा भी कर रहा है तो भी दिल को छू रहा है, इसको जाने दो। आम्बिक, चुप रहो अलका, यह ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए, इसमें कुछ रहस्य है। चाणक्य चुपचाप मुस्कुराता है। सिंगरण, हाँ हाँ रहस्य है। यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यवर्त की सुग रजनी की शांति निद्रा में उत्तरापथ की अर्गला धीरे धीरे खोल देने का रहस्य है। क्यों राजकुमार? संभवतः तक्षशिलाधीश वाल्हिक तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। तो उसको सिंगरण बता देता है कि तुम्हारी ही चाल है, यवन यहाँ आक्रमण करेंगे तो तुम धीरे से द्वार खोल दोगे और वो यहाँ पर आके कब्जा करेंगे, यही बात है। आम्बिक गुस्से में पैर पटकता है। ओ असह्य युवक, तुम बंदी हो, इसको बंदी बना लो। सिंगरण, कताबी नहीं मालव, कताबी बंदी नहीं हो सकता। आम्बिक अपनी तलवार निकालता है। इतने में ही चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है, जो सिंगरण का मित्र है। सहसा प्रवेश करके, ठीक है, प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। यह क्या राजकुमार, खड़ग को कोष में स्थान नहीं है क्या? इसको वापस म्यान में ही डाल लो, इसे निकालने की जरूरत नहीं है। सिंगरण व्यंग से, वह तो स्वर्ण से भर गया है, मतलब कोष, उसका खजाना। कहता उसमें तो सोना भरा पड़ा है, वहां तलवार रखने की जगह नहीं है। वो व्यंग से बोलता, ताना मार के बोलता उसे, मतलब ये सिंगरण उसको बोलता है व्यंगर की जो कोष है वो तो इनका स्वर्ण से भरा हुआ है, वहां तलवार कहाँ रखेंगे ये। आम्बिक, तो तुम सब कुचक्र में लिप्त हो और इस मालव को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्युदंड अवश्य भोगना पड़ेगा। सिंगरण को कहता है, को बोलता चंद्रगुप्त को, तुम सारे इस कुचक्र में शामिल हो, लेकिन ये सिंगरण जो है इसको तो मृत्युदंड मिलेगा ही मिलेगा। चंद्रगुप्त, क्यों? वह क्या एक निस्सहाय छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और तुम एक राजकुमार हो बस इसलिए? मतलब तुम राजकुमार हो, एक छात्र है, इसीलिए तुम उसको मृत्युदंड दे दोगे? आम्बिक तलवार चलाता है तो चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर उसे रोकता है। आम्बिक की तलवार छूट जाती है, वह निस्सहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। बीच में अलका आ जाती है। सिंगरण, वीर चंद्रगुप्त, बस जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्र नहीं है, अपने कुचक्रों से अपनी रक्षा स्वयं करो। जो तुम कुछ खुद कुचक्र कर रहे हो ना उससे अपनी रक्षा करो, यहाँ कोई कुचक्र नहीं है, तुम चले जाओ। वो रोक देता चंद्रगुप्त की, बीच में अलका आ जाती है। चाणक्य, राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोधाभिभूत कुमार को लिवा ले जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक ना पहुंचेगा। मतलब चाणक्य कहता है अलका से कि तुम अपने इस भाई को ले जाओ, यहाँ पर शस्त्रों का प्रयोग केवल शिक्षा देने के लिए होता है, लड़ने के लिए नहीं होता है। और तुम ये विश्वास रखो, हम महाराज को कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, चले जाओ। अलका, ऐसा ही हो, चलो भाई। शुद्ध आम्बिक उसके साथ जाता है। अब वो हार जाता है तो फिर परेशान होकर चला जाता है। चंद्रगुप्त से, तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का यह कांड असाधारण है, मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी सम्मति है कि तुम शीघ्र तक्षशिला का परित्याग कर दो और सिंगरण तुम भी, तुम दोनों तक्षशिला को छोड़कर चले जाओ। चंद्रगुप्त, आर्य, हम मगध हैं और यह मालव, अच्छा होता कि यही गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की परीक्षा भी देते। मतलब हमने शास्त्रों की परीक्षा तो दे दी, अर्थशास्त्र की परीक्षा तो दे दी, अब यही सही होता कि हम अपने शस्त्रों की भी यहाँ पर परीक्षा देते और उनको बता देते कि मालव और मगध कितने शक्तिशाली हैं, वो किसी अन्याय को नहीं सहन करेंगे। चाणक्य, क्या यही मेरी शिक्षा है? बालकूस की सी चपलता दिखाने का यह स्थल नहीं है। तुम बच्चों की तरह जिद मत करो, तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। समय आने पर तुम्हें शस्त्र चलाना होगा,
लेकिन बिना किसी बात के रक्तपात करना नीति के विरुद्ध है। मतलब कोई भी काम करना है तो वो बिल्कुल सोच समझ के प्लानिंग के साथ करना चाहिए, ऐसे ही जोश में कोई कार्य नहीं करना। वही समझाने का प्रयास करते हैं चाणक्य दोनों को। चंद्रगुप्त, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंगरण मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। अगर किसी ने सिंगरण का अपमान किया है तो मेरा अपमान है। तो हमारी तो यही शिक्षा है कि हम अपनी आत्मसम्मान को बचाने के लिए अगर अपने प्राण भी दे दे तो वही सही है। चाणक्य, देखूंगा कि इस आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो। तो व्यंग से चाणक्य गुरु जो है वो बोल देता है, ये भी मैं देख लूंगा कि तुम भविष्य में इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो या नहीं। सिंगरण, आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे। सिंगरण जवाब देता है कि आपका आशीर्वाद रहा तो हम अवश्य सफल होंगे। चाणक्य, तुम मालव हो, यह मागध, यही तुम्हारे मान का अवसान है ना। परंतु आत्मसम्मान इतने में संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यवर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यवर्त में सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता के पद दलित होंगे। मतलब जितने भी आर्य क्षेत्र हैं, जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र हैं, उन सब पे अंग्रेजों का राज हो जाएगा। विदेशी लोग यहाँ पर हम पर आकर राज करेंगे। आज जिस व्यंग को लेकर इतनी घटना हो गई है वह बात भावी गंधार नरेश आम्बिक के हृदय में शल्य के समान चुभ गई है। शल्य मतलब कांटा होता है। तो भावी गंधार नरेश बोला मतलब राजकुमार है तो आने वाले समय में राजा ही बनेगा। तो ये बात उसके दिल में चुभ गई है। पंचनद नरेश पर्वतेश्वर मतलब पंजाब, पंचनद मतलब पंजाब ही है, वहाँ 5 नदियों का संगम होता है इसीलिए उसको पंजाब कहते हैं। पंचनद यहाँ लिखा हुआ है। पंच नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह शुद्र हृदय आम्भिक यवनों का स्वागत करेगा। मतलब ये यवनों का खुद स्वागत कर रहा है, किससे बदला लेने के लिए? पर्वतेश्वर से। और आर्यवत का सर्वनाश होगा क्योंकि ये खुद दुश्मनों का साथ दे रहा है। चंद्रगुप्त, गुरुदेव विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने पाएगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ नहीं कर सकेंगे। तो चंद्रगुप्त गुरुदेव को मतलब चाणक्य को विश्वास दिलाता है कि आम्बिक चाहे जो मर्जी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन यवनों को हम यहाँ पर कुछ करने देंगे नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ आके, मैं आपके चरणों की शपथ लेता हूँ। चाणक्य, तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। लेकिन इसके लिए तुम पहले रिसोर्सेज जुटाने पड़ेंगे। तुम पहले अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मगध जाओ, वहां पर साधन एकत्र करो, तब तुम ये कर पाओगे। यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। मैं भी पंच नरेश से मिलता हूँ, पंजाब के राजा से मिलता हुआ मगध आ जाऊंगा। और सिंगरण तुम भी सावधान रहना। सिंगरण, आर्य आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षक है। तो इतना कहकर चंद्रगुप्त और चाणक्य जो है वो प्रस्थान करते हैं, वहां से चले जाते हैं। अब सिंगरण कहता है, सिंगरण एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यवत के लोह अस्तागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचना रण लक्ष्मी इंद्रधनुष सी विजयमाला हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगी। तब आओ देवी स्वागत। तो कहता है अपने आप को बताएगा कि उसके जैसे जो वीर है और जैसे चंद्रगुप्त है और वो आर्यवर्त के अस्त्रागार मतलब उनके जो हथियार रखे वहां पर घुसकर ऐसा विस्फोट करेंगे कि सबको जो जितने भी गद्दार हैं, जितने भी देशद्रोही हैं, सब उसमें भस्म हो जाएंगे। और जो वीर पुरुष होंगे वो नृत्य करेंगे और वीरता की ही विजय होगी। वहां अलका का प्रवेश। अलका, मालव वीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया। अब उधर अलका आती है, कहती है अभी तुमने तक्षशिला छोड़ा नहीं, अभी तुम स्टूडेंट ही हो, अभी तुम विद्यार्थी हो, तुम लड़ने की बातें नहीं कर सकते। सिंगरण, क्यों देवी, क्या मैं यहाँ रहने के उपयुक्त नहीं हूँ? मतलब अलका उससे पूछती है कि तुमने अभी तक ये छोड़ा क्यों नहीं, तक्षशिला से गए क्यों नहीं? तो वो पूछता है उससे कि क्या मैं यहाँ नहीं रह सकता? अलका, नहीं, मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है पर वह अकारण नहीं था। जिसका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अनधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्राय मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। तो वो कहती है मेरे भाई ने, आम्बिक ने जो भी किया वो उसका नेचर है, वो जो उसका नेचर है वो वैसा ही करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को सही रास्ते पे लाने के लिए खुद अपना रास्ता चलना भूल जाते हैं। तो तुम भी वही कर रहे हो, अपना रास्ता चलना बंद कर देते दूसरों को सही रास्ते पे लाने के लिए, दूसरे रास्ता चेंज करने के लिए। तो ये भी सही नहीं है। सिंगरण, परंतु भद्रे, जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ ही पहुंचाता है। यह कष्टदायक तो है परंतु निष्फल नहीं है। तो उसे कहता है भद्रे मतलब एक अच्छे इंसान, वो एक अलका अच्छी है तो उसको भद्रे के नाम से संबोधित करता है। कहता है हमें अपने जीवन में अलग अलग रास्तों पे चलना है और कहीं कहीं रुकना भी पड़ता है किसी को सही रास्ते पे लाने के लिए। तो वो अकारण नहीं होता, उससे दूसरों को लाभ ही मिलता है।
अगर तुम किसी एक व्यक्ति को भी सही राह पे ले आए तो उसको लाभ मिलेगा। ये कष्टदायक तो होता है, जो व्यक्ति इस राह पे चलता है वो कष्टदायक है परंतु निष्फल नहीं है, इसका कुछ ना कुछ फल अवश्य प्राप्त होता है। अलका, किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। कहते दूसरों के लिए ही नहीं करना चाहिए, उसे अपने खुद के सुख का भी ध्यान रखना चाहिए, खुद के बारे में भी उसे सोचना चाहिए। सिंगरण, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। तो कहता है जो मनुष्य है उसका कुछ नहीं पता, हो कब राक्षस बन जाए, कब कठोर दिल वाला बन जाए, कब किसी का बुरा कर दे, ये नहीं बता सकते मनुष्य कब बदल जाए। और जो बीत चुका है उसके बारे में सोचना बेकार है, और जो आने वाला है, जो आया ही नहीं है, उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। और रही बात वर्तमान की, तो उसको तो मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अलका, मालव तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है और वही यहाँ आपत्ति में है। तो कहती तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीना जरूरी है और यहाँ पर रहोगे तो तुम्हारा जीवन संकट में आ जाएगा। उसको समझाती है अलका सिंगरण को। सिंगरण, राजकुमारी, इस अनुकंपा के लिए मैं कृतज्ञ हुआ, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं गांधार भी है, यही क्या समग्र आर्यवर्त है, इसीलिए मैं। वो कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे बारे में सोच रही हैं, लेकिन मेरा देश खाली मालव ही नहीं है, ये गांधार भी मेरा देश है और पूरा आर्यवर्त ही मेरा है। अलका आश्चर्य से कहती क्या कहते हो। सिंगरण, गांधार आर्यवर्त से भिन्न नहीं है, इसीलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। गांधार जो है वो भी आर्यवर्त का ही एक हिस्सा है, अगर उसका पतन भी हुआ तो इसमें भी मेरा अपमान है। अलका लंबी सांस लेती है, इसका मैं अनुभव कर रही, परंतु जिस देश में एक ऐसे वीर युवक हो उसका पतन असंभव है। तो तुम्हारे जैसे वीर जिस देश में हो उसका पतन नहीं हो सकता। मालव वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यवर्त की रक्षण की शक्ति है, तुम्हें सुरक्षित रहना ही चाहिए। मैं भी आर्यवर्त की बालिका हूँ, तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गांधार छोड़ दो। मैं आम्बिक को शक्ति भर पतन से रोकूंगी, परंतु उसके ना मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। जाओ वीर। तो कहती है मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ और मुझे ये भी विश्वास है कि तुम्हारे होते हुए इस गांधार का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस देश को, आर्यवर्त को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम चले जाओ। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर आम्बिक को रोकने का प्रयास करूंगी। अगर मैं नहीं कर पाई तब तुम्हारी आवश्यकता होगी, तब तक के लिए तुम्हें सुरक्षित रहना होगा, तुम जाओ। सिंगरण, अच्छा राजकुमारी, तुम्हारे स्नेहानुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ, शीघ्र ही चला जाऊंगा देवी, किंतु यदि किसी प्रकार सिंधु की प्रखर धारा को यवन सेना ना पार कर सकती तो कहता ठीक है, तुम इतना अनुरोध कर रही हो, इतना प्रेम से अनुरोध कर रही हो, तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जो यवन है वो इस सिंधु को कभी भी पार नहीं कर पाएंगे। सिंध नदी है, इसको कभी पार नहीं कर पाएंगे। अलका, मैं चेष्टा करूंगी वीर तुम्हारा नाम। वो कहती है ठीक है, मैं प्रयास करूंगी कि वो ना आ पाए, यहाँ पर जो यवन है वो या ना आ पाए, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है, उसका नाम भी नहीं पता। सिंगरण, मालवगढ़ के राष्ट्रपति का पुत्र। सिंगरण, मैं मालवगढ़ के राष्ट्रपति का पुत्र हूँ। सिंगरण, अलका, अच्छा फिर कभी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला सीन समाप्त होता है, पहले अंक का पहला सीन खत्म होता है। अभी दूसरा सीन, मगध सम्राट का विलास कानन, विलासी युवक और युवतियों का विहार। विलास कानन, वहां पर नृत्य और वगैरह चल रही है, मगध का सम्राट अपना एंजॉय कर रहा है। वहां पर नंद प्रवेश करके, आज वसंत उत्सव है क्या, नंद प्रवेश करता है और वहां देखता है चारों तरफ, तो कहता है आज वसंत उत्सव है। एक युवक, जय हो देव, आपकी आज्ञा से कुसुमपुर के नागरिकों ने आयोजन किया है। नंद, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, फिर अमोद कैसा। कहते हैं यहाँ पर मदिरा तो है ही नहीं, फिर किस बात का एंजॉय करेंगे। एक युवती से, देखो देखो तुम सुंदरी हो, परंतु तुम्हारे यौवन का विभ्रम अभी संकोच की अंगला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी आंखों का काम सुकुमार संकेत नहीं, अनुराग की लाली नहीं, फिर कैसा प्रभु। कहता तुम सुंदर हो लेकिन तुम्हारे में वो बात नहीं है। ठीक है। एक युवती बोलती है, हम लोग तो निमंत्रित नागरिक हैं देव, इसका दायित्व तो निमंत्रण देने वाले पर है। नंद, वाह यह अच्छा उलाना रहा। अनुचर से, मूर्ख अभी और कुछ सुनवाएगा। तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों की कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। मुझे ब्रह्मास्त्र से डर नहीं लगता है, इनके तानों से डर लगता है। ले आ शीघ्र, ले आ। नागरिकों पर तो मैं राज्य करता हूँ, परंतु मेरी मगध की नागरिकाओं का शासन मेरे ऊपर है। कहता है स्त्रियों पर मैं शासन नहीं करता, उनका शासन मेरे ऊपर, मैं उनकी सारी बातें पूरी करूंगा। श्रीमती, सबसे कह दो नागरिक नंद कुसुमपुर के कमनीय कुसुमों से अपराध के लिए क्षमा मांगता है और आज के दिन वह तुम लोगों का कृतज्ञ सहचर मात्र है, मतलब मैं तुम्हारा साथी के समान हूँ।
अनुचर लोग प्रत्येक कुंज में मदिरा कलश और चषक पहुंचाते हैं। राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश होता है और पीछे पीछे कुछ नागरिक भी आते हैं। राक्षस, सुवासिनी, एक पात्र और, चलो इस कुंज में। सुवासिनी, नहीं, अब मैं ना संभल सकूंगी। ये दोनों नाटक का मतलब प्ले होता है, उस तरीके से कर रहे हैं। राक्षस, फिर इन लोगों से कैसे पीछा छूटेगा। सुवासिनी, मेरी एक इच्छा है। एक नागरिक, क्या इच्छा है सुवासिनी। हम लोग अनुचर हैं, केवल एक सुंदर आलाप की, एक कोमल मूर्छना की लालसा है। सुहासिनी, अच्छा तो अभिनय के साथ, सब उल्लास से, सुंदरियों की रानी सुहासिनी की जय। सुहासिनी, परंतु राक्षस को कच्छ का अभिनय करना पड़ेगा, मतलब उसको कच्छ का प्ले पार्ट करना पड़ेगा। एक नागरिक, और तुम देवयानी, क्यों, यही ना, राक्षस सचमुच राक्षस होगा, यदि इसमें आनाकानी करे तो चलो राक्षस। दूसरा, नहीं मूर्ख, आर्य राक्षस कह, इतने बड़े कला कुशल विद्वान को किस प्रकार संबोधित करना चाहिए, तू इतना भी नहीं जानता। आर्य राक्षस, इन नागरिकों की प्रार्थना से इस कष्ट को स्वीकार कीजिए। राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है, कुछ मूक अभिनय, फिर उसके बाद सुहासिनी का भाव सहित गान आता है, गाती है। फिर नंद, उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ, मतलब सुहासिनी को देखकर नंद उस पर मोहित हो जाता है, उसको बुलाता है अपने पास। सुहासिनी नंद के समीप आकर प्रणत होती है, प्रणाम करती है। नंद, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ। नागरिक, अपितु वास्तविक घटना जैसी देखने में आवे वैसी ही। नंद, तुम बड़े कुशल हो, ठीक कहा। सुहासिनी, तो मुझे दंड मिले, आज्ञा कीजिए देवता, अगर मैंने प्ले अच्छा नहीं किया तो मुझे दंड मिलना चाहिए। नंद, मेरे साथ एक पात्र, मतलब वो उसको अपने साथ शराब पिलाना चाहता है। सुहासिनी, परंतु देव एक बड़ी भूल होगी। नंद, वह क्या। सुहासिनी, आर्य राक्षस का अभिनय पूर्ण गान नहीं हुआ। नंद, राक्षस। नागरिक, यही है देव। राक्षस आकर प्रणाम करता है। नंद, वसंतोत्सव की रानी की आज्ञा से तुम्हें गाना होगा, तो उसे आदेश देता है राक्षस को, तुम गाना गाना होगा। राक्षस, उसका मूल्य होगा एक पात्र कादम्ब। कहता मैं गाऊंगा लेकिन उसका एक मूल्य होगा, मुझे एक पात्र कादम्ब चाहिए। सुहासिनी पात्र भरकर देती है। सुहासिनी मान का मूक अभिनय करती है। राक्षस सुहासिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है, वो भी गीत गाता है। फिर कई नागरिक, स्वर्गीय अमात्य वर्कनाश के कुल की जय। नंद, क्या कहा, वक्रनाश का कुल। नागरिक, हाँ देव, आर्य राक्षस उन्हीं के भ्रातुष्ट पुत्र है, मतलब उनके भाई के ही पुत्र है। नंद, राक्षस, आज से तुम मेरे अमात्य वर्ग में नियुक्त किए गए, मतलब अपने मंत्रियों में शामिल कर लेता है। तुम तो कुसुमपुर के रत्न हो। उसे माला पहनाता है और शस्त्र देता है। सब सम्राट की जय हो, अमात्य राक्षस की जय हो। नंद, और सुहासिनी, तुम मेरी अभिनयशाला की रानी हो, अब तुम मेरे यहाँ नृत्य करोगी। सब हर्ष प्रकट करते हैं। वहीं पर सीन समाप्त होता है। अब सीन 3, पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। पाटलिपुत्र में एक अलग सा कुटीर है, वहां चाणक्य प्रवेश करता है। एक छोटी सी कुटिया है, चाणक्य प्रवेश करके, झोपड़ी ही तो थी, पिताजी यही मुझे गोद में बिठाकर राज मंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण थे, ऋतु और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी ना रहे, कहाँ गए, कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है, प्रजा की खोज है किसे। वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरे खाता होगा या कहीं मर गया होगा। चाणक्य कुटिया में जाता तो उसे याद आता है वही झोपड़ी है जहाँ पर पिताजी मुझे गोद में खिलाया करते थे और मुझे राज मंदिर जैसा सुख अनुभव करवाया करते थे। वो एक दिन चले गए, नहीं मिले, और यहाँ के लोगों ने उन्हें ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि गरीब ब्राह्मण को ढूंढने का कोई प्रयास करता नहीं है। एक प्रतिवेशी का प्रवेश होता है। प्रतिवेशी देखकर, कौन हो जी तुम, इधर के घरों को बड़ी देर से क्या घूर रहे हो। चाणक्य, यह घर है जिसे पशु की खो कहने में भी संकोच होता है। यहाँ कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं जो लूटने का भय हो। कहता, तुम इसको घर कहते हो, ये किसी पशु की गुफा के समान है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लूटने का तुम्हें भय हो। प्रतिवेशी, युवक, क्या तुम किसी को खोज रहे हो। चाणक्य, हाँ, खोज रहा हूँ, यही झोपड़ी में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण चणक को। आजकल वे कहाँ हैं, बता सकते हो। प्रतिवेशी सोचकर, ओहो, कई बरस हुए, वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया है। हंसकर, वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था, उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था, सो भी क्यों, एक मंत्री से ली सकटार के लिए। उसने सुना कि राजा ने सकटार का बंदी गृह में बंद करवा डाला। ब्राह्मण ने नगर में इस अन्याय के विरुद्ध आतंक फैलाया, सबसे कहने लगा कि यह महापद का जारज पुत्र नंद महापद का हत्याकारी है। नंद मगध में राक्षसी राज्य कर रहा है, नागरिकों सावधान, मतलब उसके खिलाफ लोगों को भड़काया। चाणक्य, अच्छा, तब क्या हुआ। प्रतिवेशी, वह पकड़ा गया, सो भी कब, जब एक दिन अहेर की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपथ में मुक्त कंठ के नागरिकों ने अनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मण को समझाया, यह भी कहा कि तेरा मित्र सकटार बंदी है, मारा नहीं गया, पर वह बड़ा हठी था, उसने ना माना, ना ही माना। नंद ने भी चिढ़कर उस ब्राह्मस बौद्ध विहार में दे दिया और मगध से निर्वासित कर दिया। तो यही तो उसकी झोपड़ी है। फिर वो
चला जाता है, प्रतिवेशी जो है वो चला जाता है। चाणक्य उसे बुलाकर, अच्छा एक बात और बताओ। प्रतिवेशी, क्या पूछते हो जी? तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है और वह बौद्ध धर्मानुयायियों का हो गया है। चाणक्य, होने दो, परंतु यह तो बताओ सक्तार का कुटुंब कहाँ है, मतलब उसका परिवार कहाँ है। प्रतिवेशी, कैसे मनुष्य हो? अरे राज कोपानल में वे सब जल मरे, इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया था। अच्छी जाना चाहता है। चाणक्य, हे भगवान, एक बात दया करके और बता दो, सक्तार की कन्या सुहासिनी कहाँ है? प्रतिवेशी जोर से हंसता है। युवक, वह बोध विहार में चली गई थी, परंतु वहां भी न रह सकी। पहले तो अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं जानता। जाता है। चाणक्य, पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी न रह गई, सुहासिनी अभिनेत्री हो गई, संभवतः पेट की ज्वाला से। एक साथ दो दो कुटुंबों का सर्वनाश और कुसुम पर फूलों की सेज पर ऊँग रहा है। क्या इसीलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध, मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है। तुझे उलट दूंगा, नया बनवाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। ठहर कर, एक बार चलूं, नंद से कहूं? नहीं, परंतु मेरी भूमि, मेरी वृत्ति वहीं मिल जाए। मैं शास्त्र व्यवसायी ना रहूंगा, मैं कृषक बनूंगा। मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या, तो चलूं। देखकर यह लकड़ी का स्तंभ अभी उसी झोपड़ी का खड़ा है, इसके साथ मेरे बाल्यकाल की सहस्त्रों भंवरियां लिपटी हुई हैं, जिन पर मेरी धवल मधुर हंसी का आवरण चढ़ा रहता था। शैशव की स्निग्ध स्मृति विलीन हो जाती है, विलीन हो जाता है, मतलब खंबे को देखता है, उसको पूरे बचपन की याद हो जाती है, उसमें खो जाता है। खंबा खींच कर गिराता हुआ वो चला जाता है। अगला सीन है कुसुमपुर से सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ है। यहाँ पर राक्षस, सुहासिनी हट ना करो। सुहासिनी, नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए बिना सुहासिनी नहीं जी सकती। अमात्य, तुमको करना होगा। मैं बौद्ध स्तूप की पूजा करके आ रही थी, उसने व्यंग किया। वह बड़ा कठोर था राक्षस। उसने कहा वैश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुगत पतितों की भी कमी नहीं। राक्षस, यह उसका अन्याय था। सुहासिनी, परंतु अन्याय का प्रतिकार भी है, नहीं तो मैं समझू कि तुम भी वैसे ही कठोर ब्राह्मण हो। राक्षस, मैं वैसा हूं कि नहीं यह पीछे मालूम होगा, परंतु सुहासिनी, मैं स्वयं हृदय से बौद्ध मत का समर्थक, केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक। इतना ही संसार दुखमय है, इतना ही कि संसार जो है वो दुखमय, यहाँ सबको दुख भोगना पड़ता है। सुहासिनी, इसके बाद राक्षस, मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पक्षपाती हूँ। तुम जानती हो कि मैंने ब्याह नहीं किया, परंतु भिक्षु भी नहीं बन सका। सुहासिनी, तब आज से मेरे कारण तुमको राज चक्र में बौद्ध मत का समर्थन करना होगा। राक्षस, मैं प्रस्तुत हूँ। सुहासिनी, फिर लो, मैं तुम्हारी हूँ। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है, सबको शरण देता है। हम दोनों उपासक होकर सुखी बनेंगे। राक्षस, इतना बड़ा सुख स्वप्न का जाल आंखों में ना फैलाओ। सुहासिनी, नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ। मैं नंद की विलास लीला का शुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती। और चली जाती है। राक्षस, एक पर्दा उठ रहा है या गिर रहा है, समझ में नहीं आता। सुहासिनी, कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम में हस्तगत कर लूं? नहीं, राजकोप होगा, परंतु जीवन वृथा है। मेरी विद्या, मेरा परिष्कृत विचार सब व्यर्थ है। सुहासिनी, एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है, उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा। नेपथ्य से आवाज आती है, हटो, मार्ग छोड़ दो। राक्षस, कोई राजकुल की सवारी है तो चलूं। जाता है। रक्षियों के साथ सिविका पर राजकुमारी कल्याणी का प्रवेश। अब कल्याणी का प्रवेश होता है। कल्याणी सिविका से उतरती हुई लीला से, अपनी सहेली लीला से कहती है, सिविका, उद्यान के बाहर जाने के लिए कहो, रक्षी लोग वहीं ठहरे। शिविका से लेकर रक्षक जाते हैं। कल्याणी देखकर, आज सरस्वती मंदिर में कोई समाज है क्या? जा तो नीला देख कर आ। नीला जाती है। लीला, राजकुमारी चलिए, इस श्वेत शिला पर बैठिए। यहाँ अशोक की छाया बड़ी मनोहर है। अशोक वृक्ष है, उसकी छाया बड़ी मनोहर है। अभी तीसरे पहर का सूर्य कोमल होने पर भी प्रणीय नहीं, मतलब तीसरे पहर में जब सूरज की रोशनी कम हो जाती है, मतलब तेज कम होता है, लेकिन अभी भी वो बहुत गर्म है, वो छूने ला, मतलब उसकी दूध लेने लायक नहीं है अभी। कल्याणी, चल। दोनों जाकर बैठती है। नीला आती है। नीला, राजकुमारी, आज तक्षशिला से लौटे हुए स्नातक लोग सरस्वती दर्शन के लिए आए हैं, मतलब तक्षशिला से जो ग्रेजुएट होकर आए हैं वह सरस्वती दर्शन कर रहे हैं। कल्याणी, क्या सब लौट आए हैं? नीला, यह तो नहीं जान सकी। कल्याणी, अच्छा तू भी बैठ, देख कैसी सुंदर माधवी लता फैल रही है। महाराज के उद्यान में लताएं ऐसी हरी भरी नहीं, जैसे राज आतंक से भी डरी हो। मतलब इस उपवन की जो डालियां हैं वो खिली पड़ी हैं, लेकिन राज उपवन में ऐसा नहीं होता। सच नीला, मैं देखती हूँ कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता, डरते भले ही हो, उनसे डरते हैं, उनसे प्यार कोई नहीं करता। नीला, सखी, मुझ पर उसका कन्या सा ही स्नेह है, परंतु मुझे डर लगता है। कल्याणी,
मुझे इसका बड़ा दुख है। देखती हूँ कि समस्त प्रजा उनसे त्रस्त और भयभीत रहती है। प्रचंड शासन करने के कारण उनका दुर्नाम है, मतलब लोगों में उनका नाम खराब है, लोग सिर्फ उनसे डरते हैं। नीला, परंतु इसका उपाय क्या है? देख लीला, वे दो कौन इधर आ रहे हैं, चल हम लोग छिप जाएं। सब कुंज में चली जाती हैं। दो ब्रह्मचर्यों का प्रवेश होता है। एक ब्रह्मचरी धर्म पालित मगध को उन्माद हो गया है, उन्माद मतलब घमंड हो गया है। वह जनसाधारण के अधिकार अत्याचारियों के हाथ में देकर विलासिता का स्वप्न देख रहा है। तुम तो गए नहीं, मैं अभी उत्तरापथ से आ रहा हूँ। गणतंत्रों में सब प्रजा वन्य विरुद्ध के समान स्वच्छंद फल फूल रही है। इधर उन्मत्त मगध साम्राज्य की कल्पना में निमग्न है। दूसरा, स्नातक तुम ठीक कह रहे हो। महाराज का जारज पुत्र नंद केवल शस्त्र बल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव नृत्य कर रहा है। वह सिद्धांत विहीन, निरशंस, कभी बोधों का पक्षपाती, कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर दोनों में भेद नीति चलाकर बल संचय करता रहता है। मूर्ख जनता धर्म की ओट में नचाई जा रही है, परंतु तुम देश विदेश देख कर आए हो। आज मेरे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है, वहां सब को तुम्हारी यात्रा का विवरण सुनने का अवसर मिलेगा। पहला, चलो। दोनों जाते हैं। कल्याणी बाहर आती है। सुनकर हृदय की गति रुकने लगती है। अब उसे इतना बुरा लगता है कि उसके पिता के बारे में ऐसी बातें हो रही हैं। इतना कदर्थित राजपद जिसे साधारण नागरिक भी घृणा की दृष्टि से देखता है, कितने मूल्य का है लीला। मतलब ऐसे राजपद का क्या फायदा जिसको साधारण व्यक्ति भी नफरत की निगाहों से देख रहा है। नेपथ्य से आवाज आती है, भागो भागो, यह राजा का अहेरी चीता पिंजरे से निकल भागा है, भागो भागो। मतलब वो एक व्यक्ति की आवाज आती है कि चीता जो पिंजरे से निकल गया है, इसीलिए सब भाग जाओ यहाँ से। तीनों डरती हुई कुंज में छिपने लगती है। चीता आता है, दूर से तीर आकर उसका सिर भेद कर निकल जाता है। धनुष लिए हुए चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त, कौन यहाँ है? किधर से स्त्रियों का क्रंदन सुनाई पड़ा था। देखकर, अरे यह तो 3 सुकुमारियां हैं। भद्रे, पशु ने कुछ चोट तो नहीं पहुंचाई? लीला, साधु वीर, राजकुमारी की प्राण रक्षा के लिए तुम्हें अवश्य पुरस्कार मिलेगा। चंद्रगुप्त, कौन राजकुमारी? कल्याणी देवी? लीला, हाँ, यही ना है, भय से मुख विवरण हो गया है। चंद्रगुप्त, राजकुमारी मौर्य सेनापति का पुत्र। चंद्रगुप्त प्रणाम करता है। कल्याणी स्वस्थ होकर सलज, नमस्कार चंद्रगुप्त, मैं कृतज्ञ हुई, तुम भी स्नातक होकर लौटे। उसको देखकर वो प्रसन्न हो जाती है। चंद्रगुप्त, हाँ देवी, तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलंब होता है। जिन्हें किशोर छोड़कर गया था, अब वे तरुण दिखाई पड़ते हैं। मैं अपने कई बाल सहचरों को भी नहीं पहचान सका। कल्याणी, परंतु मुझे आशा थी कि तुम मुझे नहीं भूल जाओगे। चंद्रगुप्त, देवी, यह अनुचर सेवा के उपयुक्त अवसर पर ही पहुंचा, चलिए शिविका तक पहुंचा दूं। सब जाते हैं कि अब अगला सीन है। मगध में नंद की राजसभा है। राक्षस और सभासदों के साथ नंद बैठा हुआ है। राक्षस, तब राक्षस दूत लौट आए और उन्होंने कहा कि पंच नरेश को यह संबंध स्वीकार नहीं। नंद, क्यों? राक्षस, प्राच्य देश में बौद्ध और शूद्र राजा की कन्या से वे परिणय नहीं कर सकते। नंद, इतना गर्व? राक्षस, यह उसका गर्व नहीं, यह धर्म का दंभ है, व्यंग है। मैं इसका फल दूंगा। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई यूं ही नहीं बच जाएगा। ब्राह्मणों का यह प्रतिहारी प्रवेश करता है। प्रतिहारी, जय हो देव, मगध से शिक्षा के लिए हुए तक्षशिला के स्नातक आए हैं। नंद, लिवा लाओ, अंदर ले आओ। द्वारिक का प्रस्थान। चंद्रगुप्त के साथ कई स्नातकों का प्रवेश होता है। स्नातक, राजा धीराज की जय हो। नंद, स्वागत। अमात्य वर रुचि अभी नहीं आए, देखो तो। प्रतिहारी का प्रस्थान और वर रुचि के साथ प्रवेश। पर वर रुचि, जय हो देव, मैं स्वयं आ रहा था। नंद, तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा लीजिए। वर रुचि, राज, जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ, उसके प्रमाण की भी पुनः परीक्षा? अपने गुरुजनों के प्रति अपमान करना है। नंद, किंतु राजकोष का रुपया व्यर्थ ही स्नातकों को भेजने में लगता है या इसका सदुपयोग होता है, इसका निर्णय कैसे होगा? राक्षस, केवल सद्धर्म की शिक्षा ही मनुष्य के लिए पर्याप्त है और वह तो मगध में ही मिल सकती है। चाणक्य का सहसा प्रवेश और त्रस्त द्वारिक पीछे पीछे आता है। चाणक्य, परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही संघ विहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त हो। नंद, तुम अनधिकार चर्चा करने वाले कौन हो जी? चाणक्य, तक्षशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण। नंद, ब्राह्मण? ब्राह्मण? जिधर देखो कृत्या के समान इस शक्ति ज्वाला धधक रही है। चाणक्य, नहीं महाराज, ज्वाला कहाँ, भस्मागुंठित अंगारे रह गए हैं। राक्षस, तब भी इतना पाप? चाणक्य, वह तो रहेगा ही, जिस दिन उसका अंत होगा उसी दिन आर्यवर्त का ध्वंस होगा। यदि अमात्य ने ब्राह्मण नाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दे, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल
ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यवर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। नंद, ब्राह्मण तुम बोलना नहीं जानते हो तो चुप रहना सीखो। चाणक्य, महाराज उसे सीखने के लिए मैं तक्षशिला गया था और मगध का सिर ऊंचा करके उसी गुरुकुल में मैंने अध्यापन का कार्य भी किया। इसीलिए मेरा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूँ। नंद, तुम चुप रहो। चाणक्य, एक बात कहकर महाराज। राक्षस, क्या? चाणक्य, यवनों की विकट वाहिनी निषद पर्वतमाला तक पहुंच गई है। तक्षशिलाधीश भी उसमें अभिसंधि हैं। संभवतः समस्त आर्यवर्त पदाक्रांत होगा। उत्तरापर्त में बहुत छोटे छोटे गणतंत्र हैं, वे उस सम्मिलित पारसिक यवन बल को रोकने में असमर्थ होंगे। अकेले पर्वतेश्वर ने साहस किया है, इसीलिए मगध को पर्वतेश्वर की सहायता करनी चाहिए। इतने में कल्याणी प्रवेश करती है। पिताजी, मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूंगी। मैं वृषल कन्या हूँ। यह क्षत्रिय को यह सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी शतरानी से कम नहीं। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि आसन गंधार युद्ध में मगध की एक सेना अवश्य जाए और मैं स्वयं उसका संचालन करूंगी। पराजित पर्वतेश्वर को सहायता देकर उसे नीचा दिखाऊंगी। नंद हंसता है। राक्षस, राजकुमारी राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। उद्दत पर्वतेश्वर अपने गर्भ का फल भोगे और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देकर ही कोई साम्राज्य नीति समझ लेने का अधिकारी नहीं हो जाता। चाणक्य, सच है बौद्ध अमात्य, परंतु यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद न रखेंगे। नंद, वाचाल ब्राह्मण तुम अभी चले जाओ, नहीं तो प्रतिहारी तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। चाणक्य, राजा अधिराज, मैं जानता हूं कि प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, इसीलिए मैं प्रार्थना नहीं की। अपहृत ब्राह्मस्व के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगी। क्यों? जानता था कि वह मुझे ब्राह्मण होने के कारण नहीं मिलेगी, परंतु जब राष्ट्र के लिए। राक्षस, चुप हो। तुम चणक के पुत्र हो ना? तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हठी थे। नंद, क्या? उसी विद्रोही ब्राह्मण की संतान? निकालो इसे भी यहाँ से। प्रतिहारी आगे बढ़ता है। चंद्रगुप्त सामने आकर उसे रोकता है। चंद्रगुप्त, सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव का अपमान न किया जाए। मैं भी उत्तरापद से आ रहा हूँ। आर्य चाणक्य ने जो कुछ कहा है वह साम्राज्य की हित की बात है, उस पर विचार किया जाए। नंद, कौन? सेनापति मौर्य का कुमार चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, हाँ देव, मैं युद्ध नीति सीखने के लिए ही तक्षशिला भेजा गया था। मैंने अपनी आंखों से गांधार का उपलब्ध देखा है। मुझे गुरुदेव के मत में पूर्ण विश्वास है। यह आगंतुक आपत्ति पंचनद प्रदेश तक ही नहीं रह जाएगी। नंद, अबोध युवक, तो क्या इसलिए अपमानित होने पर भी मैं पर्वतेश्वर की सहायता करूं? असंभव है। तुम राजाज्ञाओं को बाधा ना देकर शिष्टता सीखो। प्रतिहारी, निकालो इस ब्राह्मण को, यह बड़ा ही कुचक्री मालूम पड़ता है। चंद्रगुप्त, राजाधिराज, ऐसा करके आप एक भारी अन्याय करेंगे और मगध के शुभ चिंतकों को शत्रु बनाएंगे। राजकुमारी, पिताजी चंद्रगुप्त पर ही दया कीजिए, एक बात उसकी भी मान लीजिए। नंद, चुप रहो, ऐसे उद्दंड को मैं कभी क्षमा नहीं करता। और सुनो चंद्रगुप्त, तुम भी यदि इच्छा हो तो इसी ब्राह्मण के साथ जा सकते हो। अब कभी मगध में मुंह ना दिखाना। प्रतिहारी दोनों को निकालना चाहता है। चाणक्य रुक कर कहता है। चाणक्य, सावधान नंद, तुम्हारी धर्मांधता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी। उसमें नंद वंश समूल उखड़ेगा। नियति सुंदरी के भावों में बल पड़ने लगेगा। समय आ गया है कि शुद्र राज सिंहासन से हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त हो, मतलब सच्चे क्षत्रिय को राज्य मिले। नंद, यह समझकर कि ब्राह्मण अवध्य है तू मुझे भय दिखलाता है। प्रतिहारी, इसकी शिखा पकड़कर इसे बाहर निकालो। इसकी चोटी पकड़कर इसे बाहर निकालो। प्रतिहारी इसकी शिखा पकड़कर घसीटता है। वह निशंक और दृढ़ता से कहता है। चाणक्य, खींच ले ब्राह्मण की शिखा। शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते खींच ले, परंतु यह शिखा नंद कुल की काल सर्पणी है। वह तब तक न बंधन में होगी तब तक नंद कुल निशेष न होगा। नंद, इसे बंदी करो। चाणक्य, बंदी किया जाता है।